फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। विकास दुबे के एनकाउंटर को आप गलत मानते हैं? 100% गलत है। अगर वो गलत था, इनकाउंटर कभी भी सही नहीं हो सकता है। किसी का इनकाउंटर हो, इनकाउंटर एक दुर्घटना होती है। अगर विकास दुबे ने गोली चलाई होती पुलिस पे तो मैं कहता कि विकास दुबे गलत है। वो पकड़ के आया जा रहा था विकास दुबे, उसको तो 7 लोग मारे गए थे पुलिस वाले 7 लोग मारे गए और साथ में भी ब्राह्मण थे। साथ में ब्राह्मण थे, निश्चित रूप से ब्राह्मण थे। तो उसका फैसला हम और आप कैसे करेंगे? उसके लिए न्यायालय आपने क्यों बना रखा है? किसी चीज के लिए, किसी भी को दंड देने के लिए या किसी बात का फैसला करने के लिए न्यायालय बना है, जो हमारे संविधान ने इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की है। तो क्या आप न्यायपालिका को नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारे मेहमान हैं विनय शंकर तिवारी, जो कि विधायक रहे हैं चिल्लूपार से, अभी भी विधायक हैं, बसपा के विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी है। आज भगवान परशुराम की मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, और साथ साथ वो यहां तक कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार होगी तो राम मंदिर वो बनाएंगे, और अगर सरकार रहती तो 1 साल में राम मंदिर बना चुके होते। पूर्वांचल है, पूर्वांचल में ब्राह्मणों की सियासत बहुत ज्यादा जिसका बोलबाला रहा है। हम आज बात करते हैं सीधे विनय शंकर तिवारी से। विनय जी, स्वागत है आपका यूपी तक में। धन्यवाद। ये बताइए कि आप लोग समाजवादी पार्टी आ गए, हरिशंकर तिवारी का इतना बड़ा परिवार, कांग्रेसी परिवार, बसपा में रहे, समाजवादी पार्टी आपने क्यों ज्वाइन किया? देखिए, अगर 2017 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सरकार जब बनी थी तो और आज तक लगातार पूरे प्रदेश के लोगों का उत्पीड़न किया गया। पूरे प्रदेश के लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्पीड़न करने का काम किया। खासकर ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हुआ। सरकार जैसे ही बनी है, अगर आपको याद हो, ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों का नरसंहार कर दिया गया था। सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया था। विवेक तिवारी की हत्या कर दी गई थी, उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया था। वो राजीव मिश्रा जो कि प्रिंसिपल रहे हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, जेई बीमारी होती जापानी इंसेफ्लाइटिस, उसमें उनका कोई दोष नहीं था। उनको और उनकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया। इसी तरह से फिर जब सरकार आगे बढ़ती है तो एक एक कमलेश तिवारी की हत्या कर दी जाती है, फिर उत्कर्ष शुक्ला की हत्या कर दी जाती है, फिर ये सीतापुर में हत्या कर दी जाती है, बस्ती में कबीर तिवारी की हत्या कर दी जाती है। तो लगातार ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता है। खुशी दुबे को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा विशेष टायर लगा गया, जब ब्राह्मण समाज के लोग उसमें बैठे, वो पंचर हो गया टायर और गाड़ी पलट गई और उनकी हत्या कर दी गई। इनकाउंटर पॉलिसी बना दी जाती है, न्यायालय के शरण को छोड़ दिया जाता है। विकास दुबे के एनकाउंटर को आप गलत मानते हैं? 100% गलत है। अगर वो गलत था, इनकाउंटर कभी भी सही नहीं हो सकता है। किसी का इनकाउंटर हो, इनकाउंटर एक दुर्घटना होती है। अगर विकास दुबे ने गोली चलाई होती पुलिस पे तो मैं कहता कि विकास दुबे गलत है। वो पकड़ के आया जा रहा था विकास दुबे, उसको तो 7 लोग मारे गए थे पुलिस वाले 7 लोग मारे गए और साथ में भी ब्राह्मण थे। साथ में ब्राह्मण थे, निश्चित रूप से ब्राह्मण थे। तो उसका फैसला हम और आप कैसे करेंगे? उसके लिए न्यायालय आपने क्यों बना रखा है? किसी चीज के लिए, किसी भी को दंड देने के लिए या किसी बात का फैसला करने के लिए न्यायालय बना है, जो हमारे संविधान ने इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की है। तो क्या आप न्यायपालिका को एकदम हटा देंगे? यानी कि विकास दुबे के साथ जो हुआ या जो एनकाउंटर हुआ पूरी तरीके से गलत, पूरी तरह से गलत है। अगर आप करते, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन न्यायपालिका में उसको प्रूफ करते, उसको सिद्ध करते कि विकास दुबे गलत था। एनकाउंटर को तो गलत माना ही नहीं गया। बकायदा जो रिपोर्ट आई वो एनकाउंटर तो गलत निकला ही नहीं। इनकाउंटर कभी भी पॉलिसी नहीं हो सकती है, और इनकाउंटर सोची समझी रणनीति नहीं हो सकती है। इनकाउंटर अपने बचाव में किया गया हुआ कार्य होता है, दुर्घटना होती है। लेकिन अगर सरकार उसको पॉलिसी बना दे, हम और आप उसको पॉलिसी बना दे, तो आप उसको कैसे सत्य कर देंगे? कि अपराध का महिमा मंडन कर रहे हैं ये, तो फिर समाजवादी पार्टी अगर उसी तरीके से बात करेगी तो ये अपराध का महिमा मंडन जैसा गलत शब्द। देखिए, हम उनके अपराध के खिलाफ हैं, अपराधी के खिलाफ हैं, लेकिन उसको न्यायालय के द्वारा दंड देना चाहिए। हम और आप किसी को कैसे दंड दे सकते हैं? अगर ऐसे दंड देंगे तो तमाम लोगों को आप गलत दंड दे देंगे। उसका न्यायालय निर्णय करे।
हम कह रहे हैं कि उसको जेल डालिए, उसको सजा दीजिए, उससे किसी को मिलने मत दीजिए और न्यायालय में उसके केस को चलाने का काम करिए। इसीलिए न्यायालय बना है ना, किसी चीज को सही और गलत करने का फैसला न्यायालय करता है, हम और आप नहीं करते हैं। इसीलिए 3 व्यवस्थाएं, जैसे हमने आप ये बताइए कि क्या विकास दुबे के एनकाउंटर का मुद्दा आप लोग इस चुनाव में बनाने जा रहे हैं? देखिए के लिए मुद्दा, क्योंकि ब्राह्मण हैं और कहना है कि ब्राह्मणों का एनकाउंटर जैसी बात कही जा रही है। एक विकास दुबे पे बात मत केंद्रित कीजिए। आप कबीर तिवारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप विवेक तिवारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उत्कर्ष शुक्ला की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऊंचाहार नरसंहार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सीतापुर की हत्या की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जो बाकी खुशी दुबे को आज जेल में डाल दिया गया उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक विवेक तिवारी पे क्यों, विकास दुबे पे क्यों अटक रहे हैं? जब पूरे पूरे लोगों की हुई है, एक विकास दुबे ही नहीं है। हम विकास दुबे की चीज को मुद्दा बनाने की बात कतई नहीं करते हैं और हम उनके सिर्फ आपकी बात नहीं कह रहे, बसपा बीएसपी भी इसको मुद्दा बना रही है। सतीश चंद्र मिश्रा लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी भी उठा रही है, आप भी उठा रहे हैं, तो लगता है कि ये अब मुद्दा हो चुका है। नहीं, मुद्दा उनका कृत्य हो चुका है। आप किसी को क्या इनकाउंटर करने की पॉलिसी बना देंगे? क्या आप इसको सत्य मानते हैं कि इनकाउंटर करने की अगर पॉलिसी बनाएगी तो फिर न्यायालय क्या काम रह जाएगा? अगर हम न्यायालय में उस बात को दोष सिद्ध नहीं प्रमाणित करते हैं, अगर न्यायालय उसको दोष सिद्ध मानता है तो उसको फांसी लगाओ आप। लेकिन सरकार यही तो कह रही है कि उसने बुलडोजर चलाए, उसने अपराधियों का सफाया किया, तो उसके बाद से आज स्थिति ये है कि आज लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सुधर चुका है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सुधर चुका है तो उनके मंत्री कहते हैं कि माफिया मौजूद है, तो दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर सुधर, वो कहते हैं या तो वो जेल से बाहर हैं, या तो उनको मर चुके हैं, या तो जा चुके, तो उनके मंत्री कहते हैं। तो कौन सही कहता है? उनकी मंत्रिपरिषद जो कि उनके लिए जिम्मेदार है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई सब चीज सही है, कोविड काल को आप याद करिए। कोविड काल में मंत्रिपरिषद के सदस्य ने पत्र लिखने का काम किया था कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जब मंत्रिपरिषद के सदस्य की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की सुनवाई कहां हो रही होगी? एक सवाल हम और आपसे लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी सरकार रहती तो 1 साल में राम मंदिर बन जाता, अभी भी सरकार आएगी तो राम मंदिर बना देंगे। बसपा भी कह रही है कि वो राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखिए तो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। जब भी अयोध्या को जोड़ा जाता है तो कार सेवकों पर गोलियों से जोड़ा जाता है। तो क्या ये हृदय परिवर्तन है? क्या ये लगता है कि अब दौर ऐसा आ गया है कि बिना राम मंदिर की बात की आपको वोट नहीं मिलेगा? देखिए, वोट की बात करना बेईमानी है। क्या है ना, हृदय परिवर्तन की बात करना भी बेईमानी है। हर जो सरकारें होती हैं, ये जो फैसला आया है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कौन टाल सकता है? चाहे सरकारें किसी की हो, तो कोर्ट के फैसले से ये काम हो रहा है, किसी सरकार के फैसले से ये कार्य नहीं हो रहा है। तो कोर्ट का जो फैसला है तो उसको सब लोग पालन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई न्यायालय है नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अंतिम बात है, तो उसमें जो भी रहेगा वो निश्चित रूप से मंदिर बनेगा। वो मंदिर बनवाने का आश्रय किसी सरकार का नहीं है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का है। ये बताइए कि पूर्वांचल की जो सियासत है, इस समय कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म है और वहां के जो ब्राह्मण हैं वो नाराज हैं, योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है और उस इलाके के बहुत सारे लोगों ने पाला बदला है और अब समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत सारे लोग आए हैं। आप भी बसपा से आए हैं और आप भी उसी इलाके से आते हैं। अखिलेश यादव आज मूर्ति पूजा करने जा रहे हैं भगवान परशुराम की, तो क्या सचमुच ब्राह्मण पॉलिटिक्स ऐसी अब हो गई है कि अब सारे दलों को उनको लेकर के चलना है? 16% संख्या है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज की, 16% संख्या है। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके माथे पे बल पड़ा हुआ है, चिंतित है। वो कह रहा है, ब्राह्मण समाज के लोगों को बुलाकर बैठकें कर रहा है, मैराथन बैठकें कर रहा है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ हो रहा है, उनके प्रभारी के यहाँ हो रहा है और लोगों से उनकी बैठकें की जा रही है कि भाई ब्राह्मण समाज को किसी तरह से मना लो भाई, क्योंकि अब ये चला गया है, अब नाराज है, चला गया है। नाराज नहीं है, नाराज होना तो प्रोसेस है, वो चला गया है। अब इसको मनाकर वापस लेने आने का काम करो। तो उसी में लोगों ने कहा कि भाई हम किस मुंह से मनाने जाएंगे, जब हम थाने से मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकते थे, किसी व्यक्ति को अगर कोई चला गया उसको नहीं छुड़ा सकते थे, 5 साल आपने हमको याद नहीं किया, तो हम किस मुंह से ब्राह्मण समाज के पास जाएंगे? तो जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वही उसके लिए सक्षम तैयार नहीं है, तो बाकी कैसे ब्राह्मण वापस आएगा? चलिए आखिरी सवाल ये बताइए कि आज इतनी बड़ी सभा के लिए निकले हैं अखिलेश यादव,
आपको क्या लग रहा है कि ब्राह्मणों का जो वोट है वो कितना सपा के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि माना तो ये जाता है कि वो बीजेपी का वोटर आज भी है। असल क्या है ना कि समस्या है कि हम पहले ही मान लेते हैं। हम वर्तमान को देखिए, मानने से बात नहीं होगी। वर्तमान में ये जो लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, जनता इकट्ठी हो रही है, जनता जो हुजूम इकट्ठा हो रहा है, इसको कहीं इकट्ठा नहीं करना पड़ रहा है, कहीं बसों से लाना नहीं पड़ रहा है, कहीं उसके लिए रोडवेज की बसें नहीं करनी पड़ रही हैं, कहीं किसी जो शिक्षा मित्र हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं या आशा बहुएं हैं, इनको धमकाया नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात और है, ये बताइए कि बसपा तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आप भी बसपा में रहे हैं। सम्मेलन उनके हितों का काम करना पड़ेगा। सम्मेलन से क्या होगा? ब्राह्मण जी करेंगे उनके हित में। निश्चित रूप से करेंगे। संस्कृत की अगर किसी ने बात की है तो आदरणीय नेताजी ने बात की है। ये बात मैं नहीं, वासुदेवानंद सरस्वती जी ने कहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद यूपी तक से बात करने के लिए आपका। तो हमारे साथ विनय शंकर तिवारी थे यूपी तक के इस खास शो में, जहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही, एनकाउंटर से लेकर ब्राह्मणों की नाराजगी तक उन्होंने अपनी बात रख दी और ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी के साथ इस बार ब्राह्मण जा रहा है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।